द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्वांग सेंग ट्रेजर पवेलियन आया था, जहां से उसने 2 टेक्निक चुनी थी और फिर वह उन्हें लेकर वहां से जाने लगा था, परंतु रास्ते में ही चू यांग ने उसे रोक लिया था और वह उससे फाइट करने लगा था। वहां पर क्वांग सेंग ने उसे काफी बुरी मार लगा दी थी। द प्राउड एम्परर ऑफ इटर्निटी के एपिसोड 4 में हम देखते हैं क्वांग शेन अपने कमरे में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और अब वह उस एंसेस्टर ट्री की सहायता से अपने सी ऑफ स्पेस में आ जाता है। अब उसके पास से चुनी गई दोनों स्क्रॉल की टेक्निक उसके सामने रखे उस एंसेस्टर स्टोन के अंदर चली जाती हैं। इसकी वजह से क्वांग शेन के चारों ओर काफी बड़ी बड़ी स्पेल्स की रिंग बन गई थी। उन्हें देखकर चू क्वांग शेन कहता है कि 9 थंडर सील और गोल्डन मेरिडियन आर्ट इन टेक्निक की रैंकिंग तो 6 स्टार है और फिर वह वहाँ उन्हें कल्टीवेट करने की सोचता है और वह कहता है कि अब मैं अपने मेटेरियल्स को ओपन कर सकता हूँ और अब वह वहाँ थोड़ी ही देर तक कल्टीवेट करने की वजह से अपने मेटेरियल्स को ओपन कर लेता है और अब वह उठकर उस 9 थंडर सील टेक्निक के स्पेल्स को देखने लगता है। वह उसे देखकर कहता है कि यह टेक्निक तो काफी ज्यादा भयंकर है और अब वह उस टेक्निक को वहाँ आजमाने लगता है। वह उसकी पावर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब वह काफी समय तक ऐसे ही ट्रेनिंग करता है और वह दिन भी आ जाता है जब उसका चूक्विंग के साथ मैच होता है। सभी लोग अरीना के बाहर बैठने के लिए आ रहे होते हैं। वहाँ क्वांग शेन और उसकी सिस्टर दोनों ही आ जाते हैं। क्वांग शेन को देखकर एक व्यक्ति कहता है कि यह यंग मास्टर तो पूरी तरह से बेकार है और चू परिवार का दूसरा टॉप टैलेंट यंग मास्टर वह है, तो उसने यह सौदा किया है, तो फिर इस द्वंद की क्या जरूरत। इधर चूक्विंग तो बिना कुछ कहे अपनी बहन के साथ वहाँ सीट पर बैठ जाता है। तभी लिनरुओ उसके पास आती है और कहती है कि बेशक तुम अभी भी कल्टीवेट कर सकते हो, लेकिन अब हमारी एंगेजमेंट अवश्य ही टूटेगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शायद तुमने तो उसका नाम भी नहीं सुना होगा। क्वांग शेन कहता है कि याद दिलाने के लिए धन्यवाद मिस लियू, बस आप आराम से बैठकर इस मैच को देख सकती हैं। लिन रुओ कहती है कि तुम बड़ी बड़ी बात करना बंद करो, मैं देखती हूँ कि आखिरकार तुम जीतते कैसे हो। अब चू परिवार के एल्डर और उसका हेड भी वहाँ आ जाता है। अब चू क्विंग भी कुछ लोगों के साथ वहाँ आने लगता है। करियन कहती है कि मिस चू क्विंग के साथ वह 2 व्यक्ति कौन है। लियोर बताती है कि यह तीनों सिंगयुआंग टाउन की यंग जनरेशन की सबसे बड़ी ताकत है और जब से चू क्विंग ने क्वालिफाई किया है सिलियांग एकेडमी में प्रवेश करने के लिए, तब से उसने इन दोनों को भी हरा दिया है। यून कहती है कि मिस आखिरकार सिलियांग एकेडमी है क्या। लियोर बताती है कि सिलियांग एकेडमी 10 प्रदेशों में से एक में है और सीलोंग एम्पायर और सीलिंग एकेडमी एक दूसरे की बराबरी पर हैं। बुद्धा माउंटेन, क्विंगजुआन सेंचुरी और साथ ही डार्क डोमेन रियल्म। वह इसके बारे में और कुछ बता पाती तभी वहाँ चू क्विंग आ जाता है। क्वांग शेंग उससे कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम डर के मारे यहाँ आओगे ही नहीं, परंतु चू क्विंग कुछ नहीं कहता और अब वह वापस से पीछे ही चला जाता है। हम देखते हैं कि वहाँ लियू फेई एक सीट छोड़कर थोड़ी ही दूर पर बैठ जाती है। उसे देखकर क्वांग शेंग कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। लियू फेई कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं नहीं जा सकती और ध्यान से मैं तुम्हें बता दूं कि कोई तो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्वांग शेन कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी परवाह करोगी। लियू फेई कहती है कि तुम ज्यादा चापलूसी मत करो। तभी उसका सैनिक उसे आकर कहता है कि मिस लियो सेकंड यंग मास्टर आपसे मिलना चाहते हैं। यह सुनकर क्वांग शेन कहता है कि ध्यान से, चू यांग अच्छा व्यक्ति नहीं है। यह सुनकर लियू फेई मुस्कुराती हुई कहती है कि क्या तुम मेरी चिंता कर रहे हो और अब वह उठकर वहाँ से चली जाती है। इधर चू परिवार का हेड अरीना में आता है और अब वह कहता है कि आप सभी का यहाँ द्वंद देखने के लिए आने के लिए धन्यवाद। अब वह कहता है कि अब यहाँ मैच स्टार्ट होगा। वह चू क्विंग से कहता है कि तुम्हें थोड़ा नम्र बन के फाइट करनी होगी और लोगों को ज्यादा कष्ट मत पहुँचाना। इस पर चू क्विंग कहता है कि मैं समझ गया और अब वह अरीना में आ जाता है। उसे देखकर क्वांग शेन भी अब अरीना में आ जाता है और अब वह उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, परंतु तभी चू क्विंग अपनी ऑरा को रिलीज करके उसे पीछे कर देता है। उसको लेवल को देखकर सी जेंग कहता है कि चू क्विंग स्पिरिट इंस्क्रिप्शन के लेवल 6 में पहुंच गया है। क्वीन लेई कहता है कि जैसा कि सीलिंग एकेडमी के कैंडिडेट से अपेक्षा की जाती है यह वैसा ही है और अब यहाँ का माहौल भी बिगड़ने लगता है और अब क्वांग शेन अपने लेवल को शो करता है। वह कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ही सिर्फ लेवल 6 में हो और अब क्वांग शेन का लेवल देखकर चू क्वीन और चू परिवार का हेड भी हैरान होता है। वहाँ बैठा एक व्यक्ति कहता है कि यह भी लेवल 6 में है। चू क्वीन सोचता है कि यह सिर्फ 3 महीने में स्क्रिप्ट इंक्रिप्शन के लेवल 6 में पहुँचने में कामयाब रहा, अवश्य ही
इसके हाथ में कोई ना कोई ऐसा ट्रेजर लगा है, तो अब मुझे इससे वह ट्रेजर छीनना होगा। और यह कहकर वह अपनी अर्थ पावर से उस पर अटैक कर देता है। वह पावर क्वांग शेन को चारों तरफ से घेर लेती है और उसे जकड़ लेती है। सी जेन उस टेक्निक को देखकर कहता है कि यह सैंड शॉक टेक्निक तो 4 स्टार की टेक्निक है। इधर चू कुइंग पूरी तरह से अपनी पावर से उसे जकड़ लेता है और अब वह उस पर अटैक कर देता है, परंतु तभी क्वांग शेन अपने चारों ओर सील बना लेता है। उसकी बहन काफी ज्यादा परेशान होती है और अब वहाँ धूली धूल हो चुकी होती है। चू परिवार का हेड और चू कुइंग काफी ज्यादा मुस्कुरा रहे होते हैं, परंतु क्वांग शेन तो वहाँ 900 सील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस धूल को दूर करते हुए उस पर अटैक कर देता है, जहाँ चू कुइंग उसके अटैक से बचते हुए पीछे हो जाता है और अब वह अपनी पावर से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, परंतु आखिरकार क्वांग शेन उसके अटैक को पीछे कर देता है, जिससे कि चू कुइंग पीछे जाकर गिरता है और अब उसके मुंह में से खून निकलने लगता है। इधर जियाओ टियान सोच रहा होता है कि वह अचानक से इतना मजबूत कैसे हो गया। चू कुइंग कहता है कि अच्छा, तो तुम वास्तव में अपनी स्किल्स को छिपा रहे थे, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे जैसे व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। यह कहकर वह वहाँ अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे कि उसमें लेवल 7 की पावर आ जाती है। जैन कहता है कि इसने तो लेवल 7 की पावर को एक्टिवेट किया है, यह टेक्निक तो चू कुइंग की पावर को अब अत्यधिक बढ़ा देगी। उसकी पावर को देखकर क्वांग शेन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इस पर चू कुइंग कहता है कि तुम तो सिर्फ लेवल 6 में हो, तो फिर अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। क्वांग शेन कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है तो पहले तुम अपनी पावर को आजमा लो, और अब वह वहाँ गोल्डन मेडेरियन आर्ट का उपयोग करता है, जो कि उसने कुछ ही समय पहले कल्टीवेट किया था, और अब उसकी पावर का कलर गोल्डन हो जाता है। यह देखकर जी लियू कहता है कि उसके स्क्रिप्ट इंक्रिप्शन का रंग बदल गया, इसे केवल 5 स्टार से ऊपर की टेक्निक ही कर सकती है। क्वांग शेन कहता है कि अब यह तुम्हारा मूव मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा, और अब वह यह कहकर उस पर अटैक कर देता है। चू कुइंग भी उस पर अपनी पावर से अटैक कर देता है, जहां उनकी दोनों की पावर टकराने लगती है। उनकी पावर से वहां बैठे लोगों को परेशानी हो रही होती है, परंतु तभी एक धमाका होता है और चू कुइंग का अटैक डिस्ट्रॉय हो जाता है और क्वांग शेन अपनी पावर के साथ आगे बढ़ रहा होता है। और अब क्वांग शेन वहाँ 9 थंडर सील टेक्निक की एक सील थंडर बोर्डल टेक्निक को अपनाने लगता है। उसकी पावर से वहाँ का आसमान लाल हो जाता है और उसके अंदर से काफी बड़ा इंक्रिप्शन बाहर निकल कर आ रहा होता है। यह देखकर चू कुइंग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लूजर के पास ऐसी टेक्निक कहां से आई। इधर क्वांग शेन तो उस व्यक्ति पर अटैक कर देता है। काफी तंगी थंडर स्ट्राइक उस पर होने लगती है और अब वह थोड़ी ही देर में वहाँ अधमरा हो जाता है। वहाँ बैठे लोग सोच रहे होते हैं कि यह व्यक्ति तो बेकार था, यह तो कल्टीवेशन नहीं कर सकता था। इधर क्वांग शेन की बहन काफी ज्यादा खुश होती है। लिन रुओ कहती है कि यह कैसे संभव है, यह कैसे जीत गया, और हम चू परिवार के हेड के मुंह पर भी काफी ज्यादा गुस्सा देखती है। क्वांग शेन कहता है कि ग्रैंड एल्डर यह हार गया है, तो अब आप परिणामों की घोषणा करें। यह कहकर वह उसकी तरफ एक स्क्रॉल को फेंक देता है। जियाओ टाउन उसे पकड़ता है और पढ़ने लगता है। उसमें लिखा होता है कि यदि मैं जीत जाऊं तो तुम जो चाहे वह मेरे साथ कर सकती हो, यदि आप हार जाते हो तो फिर आप कभी भी इस मिशन में कदम नहीं रखोगे। अब जियाओ टाउन कहते हैं कि क्वांग शेन के पास कुछ प्रतिभाशाली टैलेंट है और मुझे लगता है कि उसने यह द्वंद्व जीत लिया है। वहाँ बैठा एक व्यक्ति कहता है कि ग्रैंड एल्डर का अनुमान लगाने से क्या मतलब है, कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि क्वांग शेन ने चू कुइंग को पूरी तरह से हरा दिया है, जबकि वह तो उसके लेवल के भी समान नहीं था। यह तो चू परिवार का टॉप टैलेंट का खिताब होना चाहिए। तो जियाओ टियान कहता है कि यह दाव मेरी राय में अभी भी खत्म नहीं हुआ है। यह सुनकर एक व्यक्ति कहता है कि परिणाम तो स्पष्ट है, तो फिर यह क्या कह रहे हैं। क्वांग शेन सोचने लगता है कि अब यह कौन सी चाल चलने वाला है। अब जियाओ टियान कहता है कि हमारा परिवार एक प्रमुख रूप से पिल रिफाइनिंग क्लेन है और उन्हें स्वाभाविक रूप से एक पिल रिफाइनिंग प्रतियोगिता करनी चाहिए थी, और इस शर्त से पहले संतोषजनक यह माना जा सकता है, और मैंने तो कभी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो कि उच्च गुणवत्ता वाली पिल को रिफाइन करने में सक्षम हो। क्वांग शेन सोच रहा होता है कि जियाओ टियान को ऐसा लगता है कि चू कुइंग ने बचपन में पिल रिफाइनिंग सीखी है, तो उसमें कुछ प्रतिभा है, और अब वह कहता है कि ठीक है, मैं इस आइडिया से सहमत हूँ ग्रैंड एल्डर। यह सुनकर तो वहाँ बैठे सभी लोग हैरान होते हैं। टियान सोच रहा होता है कि पिल रिफाइनिंग के लिए तो अनुभव की आवश्यकता होती है, और अब क्वांग शेन किसी भी तरह से चू कुइंग की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि चू कुइंग तो पहले से ही पिल रिफाइनिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। चू कुइंग उठते हुए कहता है कि अब तुम ज्यादा शक्तिशाली मत बनो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें पिल रिफाइनिंग में हरा दूंगा। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।